वंदे श्री गुरु तारणम। कई जगह से प्रश्न आए कि आत्मज्ञान प्रकट न होने का क्या कारण है। इतना सत्संग में सुनते हैं और जिनवाणी पढ़ते हैं, ना याद रहता है ना बात चित्त में बैठती है। उसका कारण क्या है? उसका उत्तर है, ना कुछ पाया मंदिर में और ना कुछ देखा पोथी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, जो देखा सो रोटी में। यानी मंदिर में जाने से कुछ नहीं पाया, जिनवाणी ग्रंथ आदि पढ़ने से कुछ भी नहीं समझ में आया। तो आध्यात्मिक संत कबीरदास जी कहते हैं, जो देखा सो रोटी में। प्राणी ने जैसा खाया अन्न वैसा हुआ उसका मन, और जैसा पिया पानी वैसी हुई उसकी वाणी। इसीलिए सर्वप्रथम अपना आचार सम्यक होना चाहिए। भक्ष अभक्ष का निर्णय होना चाहिए। भक्ष के सेवन से भय क्षय होता है और अभक्ष के सेवन से अभय क्षय होता है। यानी निर्भयता अभयता नहीं आती है, निसंकितपना प्रकट नहीं होता है। हमेशा जीव संशय संकालु बना रहता है। फिर वो विचार करना है, कैसा था वो अन्न जिससे आज मेरे परिणामों में विकृति हो रही है। क्या वो चोर का अन्न था या चोरी का? बिस्नी के हाथ का था या बिस्नी के द्वारा बनाया हुआ था? कुटिल कामी कृपण दुर्भावी के हाथ का भोजन ग्रहण करने से परिणाम हमेशा अशुभ कुटिल ही होते हैं। इसीलिए आत्महित का भाव जागृत करने वालों को ये सलाह है कि शांत स्वभावी मंदकसाई व्यसनों से रहित मूलाचार के पालक श्रावक के हाथ का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अन्न का, आचार का हमारे जीवन पर, विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपना जीवन सम्यक बनाने के लिए अपनी चर्या, अपना आचार विचार आहार निर्मल बनाएं। क्योंकि महाभारत में एक प्रसंग आता है, सरसैया पे लेटे लेटे भीष्म पितामह कहते हैं, कहाँ है द्रौपदी? पांचाली बुलाओ, हम उसे धर्म का पाठ पढ़ाएं। पांचाली कहती, ताश्री उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था जब मेरी लाज लुट रही थी? और तुम्हारी चुप्पी का फल है ये महाभारत। अब आज धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो? तो भीष्म पितामह कहते, बेटा उस समय मैंने दुशासन का अन्न खाया था, इसीलिए मेरी बुद्धि उस राजपाट से बंध गई थी। मैं न्याय अन्याय को भूल गया था, नीत अनीत का बोध नहीं रहा, धर्म अधर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आज पार्थ के बाणों से इस शरीर का लहू बह गया, तब मेरी बुद्धि जागृत हुई है। इसीलिए मैंने क्या किया ये मत देखो, तुम इतना याद रखना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन।